जो तुम्हारा साथ दे वही वास्तव में तुम्हारा सच्चा मित्र और वही सच्चा तुम्हारा धर्मात्मा साथी हो सकता है। बाकी ये कहने की बातें हैं जीवन साथी और पता नहीं कैसे कैसे साथी। हाँ, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है जैसे ही उस लक्ष्मण ने राम को सिफारिश की, देखो देखो भगवान ये आपका परम भक्त है, परम चेला है, ये कैसा ध्यान कर रहा है आपको देखते, आंख बंद करके आपका नाम स्मरण कर रहा है, एक टांग पे खड़ा है, कितनी 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 उसकी निर्मल भावना है। वह रामचंद्र जी कहते हैं, बेटा बेटा कभी जीवन में इतने उथले मत हो जाना, इतने पतले मत हो जाना, इतने पतले मत हो जाना। जैसे माँ तवा देखा, भोजन बनाते आप लोग नहीं बनाते, कच्चा की अच्छा अच्छी रोटी बनाते हैं, माना कि अच्छी रोटी बनाते भी है माँ, तवा जितना पतला होता है, तवा जितना पतला होता है उतना जल्दी गर्म होता है और उतना जल्दी ठंडा भी होता है। ऐसे ऐसे कई जीव होते हैं, तनक में और तनक में, भड़क भी गए ठंडे भी गए, तनक में कसाय में ऐसे ऐसे कार्य कर लिया, अब जिंदगी भर। रामचंद्र जी समझा रहे थे, लक्ष्मण तू मेरा छोटा भाई है, इतनी जल्दी किसी से प्रभावित मत हुआ कर, ऐसे पतले तवे जैसी कैसी तेरी परिणति है, तनक में तुम ऐसे समर्पित हो जाते हो, और क्या है ये, अभी तूने जाना नहीं है, कुछ देर बैठ, तुम्हें परीक्षा ही करनी है, तुम्हें देखना ही है मेरा सच्चा भक्त है कि नहीं है, मेरा भक्त है किसी और का भक्त है, कुछ कुछ समय ठहर जा, कुछ समय बैठ जा, कुछ समय बैठ जा और देख ले इसकी परिणति क्या है, इसके परिणाम क्या है। मन मैला तन ओजरा, मन मैला तन ओजरा, ये बगुले की टेक। कुछ आया समझ में? मन मैला तन ओजरा, यह बगुले की टेक, या से तो कौवा भला भीतर बाहर एक। रामचंद्र समझा रहे थे, पर लक्ष्मण कहाँ मानने वाला था, लक्ष्मण कहाँ मानने वाला था। वो कह रहा था, नहीं रामचंद्र जी आप नहीं पहचान पा रहे हो, ये देखो ना, आप इतनी बातें कर रहे हो, इतना सब कुछ कह रहे हो, पर वो अपने ध्यान में लगा है, आपका नाम स्मरण कर रहा है। वो कहते हैं, अब तू बैठ ही जा, बैठ जा इधर। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बिठाया और कहा 10-15 मिनट बैठ जा, फिर समझ में आएगा कौन कैसा है, कौन बगुला भक्त है और कौन भगत है। 10-15 मिनट जैसे ही बैठा, आपको तो पता ही है, पता है किस लिए आंख बंद की थी, किस लिए उसने मुंह बंद किया था, किस लिए एक टांग ऊपर की थी, कोई रामचंद्र जी का, कोई भगवान का, किसी का नाम लेने के लिए नहीं। वह जैसे ही पानी में बहती हुई मछली वहां पहुंचती है, तुरंत उसने दूसरे पैर से मछली को पकड़ा और चोंच से देख के लक्ष्मण तुरंत कहने लगा कि सही कह रहे थे, आप तो सही कह रहे थे, आप तो सही कह रहे थे, मैं तो इसे परम भक्त समझ रहा था, ये तो परम भक्त समझ रहा था, पर ये तो मछली पकड़ने के लिए खड़ा था, ये तो मछली पकड़ने के लिए खड़ा था, ये तो मछली पकड़ने के लिए खड़ा था। वो तो मछली पकड़ने के लिए खड़ा था, पर संतोष भाई आप क्या पकड़ने के लिए खड़े थे देवशास्त्र गुरु के पास? आप क्या पकड़ने के लिए खड़े थे देवशास्त्र गुरु के पास? दुनिया तो आपको बहुत बड़ा भक्त कह रही थी, पर आपने क्या खोजा? आपने कभी गडेकर की बुराई की, कभी रवि की, कभी कोषाध्यक्ष की, कभी पता चला वह भगवान की प्रतिमा में भी हमने, और पता नहीं किस किस में हमने दोष खोज लिए। मत करो मत करो मत करो माँ, छल कपट मत करो, ये मायाचारी की परिणति है। दुनिया अगर आपको धर्मात्मा कह रही है, दुनिया अगर आपको भक्त कह रही है, तो वैसी परिणति भी आपकी तो हो। क्यों बगुला भक्त बन के, क्यों बगुला धर्मात्मा बन के हम आवरणों में उलझे हैं? सत्य को पहचानो। सफेद बगुले बनकर, सफेद कपड़े पहनकर मात्र घूमने से कोई 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 तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। कई सारे लोगों ने वह रंगीन वस्त्रों का तो त्याग कर दिया, पर वस्त्रों का तो मुकेश जी त्याग कर दिया, रंगीन भावों का त्याग किया।
कई सारी माताएं आती, महाराज जी आज से हमारा रंगीन साड़ी का त्याग, रंगीन साड़ियाँ नहीं, रंगीन आभूषण नहीं, रंगीन वस्त्र नहीं, रंगीन परिधान नहीं, रंगीन परिणामों को छोड़ो तो कुछ काम बने। परिधान तो तुमने सफेद कर लिए, परिधान तो तुमने सफेद कर लिए, पोशाक आवरण तो तुमने सफेद कर लिए, पर मां परिणाम अगर सफेद नहीं है, परिणाम अगर सफेद नहीं है तो ये तुम्हारी माया चल रही है, क्योंकि मन से कुछ, वचन से कुछ और परिणामों से ही कुछ और चल रहा है। पढ़ा होगा ना पूजा में, पढ़ा होगा ना पूजा में, मन वचन मन से, मन में होए सो, बोलो ना सब लोग, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो। यही तो कर रहा हूं महाराज जी, मन में भी पाप है, वचनों में भी पाप है, और हम दे के मार देते हैं। आप ही ने तो कहा, तुम उन कवियों के पंक्तियों के साथ, आचार्यों के पंक्तियों के साथ छल कर रहे हो। उन्होंने पाप करने के लिए मन वचन काय की एकत्रता नहीं कही थी, जो मन में छल कपट छोड़कर, जो वचनों में या शरीर से तुम जो सुंदरता दिखा रहे थे, छलियादीपना दिखा रहे थे, उसे मिटाकर मन में जैसे निर्मल परिणाम वैसे वचनों में निर्मलता, और शरीर में निर्मलता, जैसे शरीर में निर्मलता थी, वस्त्रों में, आभूषणों में, आवरणों में निर्मलता थी, सफेदी थी, वैसे ही तुम्हारे वचनों में भी और तुम्हारे परिणामों में भी सफेदता चाहिए थी। ये थी मायाचारी से रहित होने की परिणति। पर मायावी ऐसे मायावी है जिन्होंने आचार्यों को, गुरुओं को और कवियों को तुक शब्दों में लपेट के रख दिया। ऐसी परिणति है। मैं पंडित जी, मन महाराज जी आप ही ने तो सिखाया, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। हम इसलिए तो लड़ते भी वैसे ही है, वचनों में भी गाली गलौज करते और मन में तो बुराई है ही हमारे। ये अर्थ नहीं था माँ, ये अर्थ नहीं था, ये अर्थ नहीं था। हम अंदर से बाहर नहीं, हमें बाहर से अंदर जाना था। हमें बाहर से अंदर एकता करनी थी, हम अंदर से बाहर एकता करने में भूल करके बैठ गए। समझ में आया? अंदर हम अंदर जैसे पापी थे वह बाहर दिखाने का प्रयास कर रहे, क्योंकि उस पे साथ छल किया। पर वहाँ लिखने वालों ने और आचार्य भगवंतों ने ये नहीं कहा था, जो तुम्हारी बाहर के प्रदर्शन आवरणों में जीने की कला बन चुकी थी उसे वचनों में लाओ। वही वचन जो तुम प्राप्त कर रहे हो, मीठे मीठे, सुंदर सुंदर, चिकने चिकने, चुपड़े चुपड़े जो बातें, और जितनी सुंदर आपने पंक्तियां सीख ली है, बहुत सारे खड़े होते कितनी सुंदर सुंदर बातें कहते, पर जितनी सुंदर बातें कहते हो ना, उतने सुंदर भाव रखते हो क्या? उतने सुंदर परिणाम रखते हो क्या? जितने सुंदर मां परिधान पहनते हो, नहीं पहनते? सुंदर सुंदर परिधान पहनते हैं। जितने सुंदर परिधान हैं, जितने स्वच्छ परिधान हैं, क्या उतने स्वच्छ और उतने सुंदर मेरे परिणाम हैं, मेरा मन है? अगर नहीं है तो या से तो कौवा भला, या से तो कौवा भला, या से तो कौवा भला, भीतर बाहर एक। दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है कि ये काला है, कलुटा है, ये पापी है। पापी ने पाप किया, पापी ने पाप किया। मैं कई बार पंडित जी कह चुका हूँ, पापी ने पाप किया, उसने धर्म की बहुत बड़ी क्षति नहीं की, क्योंकि दुनिया जानती है ये पापी है। पर धर्मात्मा का चोला ओढ़ने वाला, भक्त बनकर देव शास्त्र गुरु की पूजा करने वाला, सोले के वस्त्रों का चोला ओढ़ने वाला, बहुत बड़ा खोटा, बहुत बड़ा मायावी छलिया, बहुत बड़ा खोटा, वह धर्म को क्षति देने वाला है। अरे आज की नहीं कह रहा हूं वकील साहब, पुरानी केसेस, आपके कोर्ट की जैसे केसेस देखते हो ना, ऐसे पुराणों की, पुराण पुरुषों की उन केसेस को खोलकर पुराण ग्रंथों में पन्ने पलट कर देख लो। पापी को तो पापी हर कोई कहता है, वो तो पापी भीतर बाहर काले कौवे जैसा एक है। पर तुम बगुले जैसे भक्त बनकर भीतर कुछ मन में रखते हो और बाहर कुछ और करते हो। ये माया, ये छल किसके लिए करते हो? किसके लिए करते हो? जीवन जीने की कला मतलब मात्र अपना रंग बदल लेना, चेहरे का रंग, वस्त्रों का रंग बदल लेना, ये जीवन नहीं है। जीवन जीने का ढंग बदल लेना, ये सीखना चाहिए था।
व्यक्ति रंग बदलना तो जान गया है, रंग बदलना तो जान गया है, पर जीवन का ढंग बदलना आज तक नहीं सीख पाया। कितना बनावटी, कितना 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 बनावटी जीव देवशास्त्र गुरु के सामने बनता है। अपने आप को झांक के देखना, दूसरे को बिल्कुल 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 झांकना नहीं, अपने आप के भीतर झांक के देखना। जितना बनावटी जीवन व्यक्ति देव शास्त्र गुरु के सामने प्राप्त करता है, उतना बनावटी जीवन वो घर में, बोलो ना, क्यों चुप हो गए माँ, क्यों चुप हो गए? अपनी गलती का एहसास करो, एक क्षण एहसास करो। जितना बनावटी जीवन हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में प्राप्त करते हैं, उतना बनावटी जीवन हम घर में परिवारजनों के सामने नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। घर में जब बैठते हैं राजीव जी, इतने ही पूरे वस्त्र पहन के घर में बैठते हैं ना। घर में जब बैठते हैं, सोते हैं, तो जितने सुंदर सफेद वस्त्र या जितने सुंदर पोशाक पहनकर तुम लोग यहाँ बैठे हो, पूरे इतने ही वस्त्र पहनकर घर में बैठते? नहीं, नहीं बैठते सेठ जी, नहीं बैठते। एक आध बनियान और चड्डा ही मिल गया तो ऐसे ही है। यहाँ तो एक नहीं, दो नहीं, चार चार जितने मिल जाए उतने कम पड़ते हैं। पर वहां तो घर में अरे तन ही ढाकना था ना, तन ही ढाकना था। वहां घर में भी तो दो चार कपड़ों में तन ढक रहा था। क्या पहनते हो घर में? रोहित एक चड्डी और बनियान पहन ली बहुत है, ज्यादा ज्यादा ऊपर और एक दुपट्टा ओढ़ लिया नीचे और लुंगी पहन लिया, और क्या हो गया? पर बाहर जैसे निकलना है, और बाहर तो फिर भी ठीक है, मंदिर में आना है, फिर और कोई विशेष त्योहार है, कैसे रंग बदले? कितना बनावटी और कितना कृत्रिम जीवन जी रहे हैं। कितनी ही सुंदर चांदी सोने की वर्क आप पोत लेना, चाहे चेहरे पर पोत लेना, चाहे वस्त्रों पर, शरीर पर पोत लेना, पर ये तुम्हारा ढोंग का जीवन है, ढंग का धर्म नहीं है। आज तक जीवों ने मात्र और मात्र दिखावे के पीछे, उन आवरणों के पीछे ढोंग का धर्म किया, ढंग का धर्म सीखा ही नहीं है, धर्म का ढंग सीखा ही नहीं है। जो जीव महन पंडित जी धर्म का ढंग सीख लेता है, जीवन जीने का ढंग सीख लेता है, वह कभी कभी कसायों से युक्त होता ही नहीं, कभी कसायों से युक्त नहीं होता। न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ। ठीक है, कुछ क्षण की वह कसाय आ भी गई, तुरंत अपने आप को संभाल लेता है, पर हम कितने अपने आप को संभाल रहे हैं और हम अपने जीवन को कितना बनावटी कर रहे हैं, वह कभी विचार करो ना। जिन दिनों में माँ, जिन दिनों में सबसे अधिक सात्विक रहना था, जिन दिनों में सबसे अधिक सात्विक रहना था, कषायों से रहित रहना था, व्यक्ति उन्हीं दिनों में सबसे अधिक रंजित और भावों से भी रंजित होकर कषायों से युक्त होता है। पर्व के दिनों में माँ, सुबह के, दोपहर के, शाम के ड्रेस अलग अलग होते हैं, आभूषण अलग अलग होते हैं, सब अलग होते हैं। पूजन के 10 दिनों के बर्तन अलग अलग होते हैं। रोज बर्तन भले ही किसी में करे पूजा, बोलो ना, ऐसा नहीं है ना। उन 10 दिनों में तो और सात्विक होना था, पर उन्हीं दिनों में और अधिक मायाचारी करते हैं, और अधिक मायाचारी करते हैं। कैसी परिणति और फल क्या मिलेगा? क्या फल मिलेगा? मन वचन काय की एकरूपता को प्राप्त करना था, पर एकरूपता का मतलब विपरीत रूप से नहीं, सम्यक रूप से ग्रहण करना था। क्या करे? जैसे वह गीधड़, भूल तो नहीं गए, गीधड़ नील की टंकी से बाहर निकला था। अपने आप को वह नीला नीला देखकर खुश हो गया। देखो, मैंने रंग बदल दिया, मैं धर्मात्मा बन गया, मैं तो अब दिखाता हूं मैं दूसरों को मजा। पहले तो दौड़ते दौड़ते आया था, अब तो जन्मासी की चाल जानते? जन्मासी की चाल नहीं जानते आप लोग? शादी के पहले चादर पकड़ के बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे कोई मुनिराज चल रहे हो, वो भी ऐसे धीरे धीरे कदम रखते हुए अपने आप को बहुत बड़ा, मैं तो अब नीला बन गया हूं,
पाटनी में कितना बड़ा भक्त बन गया हूं। वह गीदड़ सोच रहा था, मैं कितना बड़ा राजा बन गया हूं, अब तो कहता हूं मैं बताऊंगा शेर को। कौन शेर और कैसा शेर? मैं भी बहुत बड़ा शेर बन गया हूं, आज तक किसी ने ऐसा नीला शेर नहीं देखा होगा। पहुंचता है जंगल में। अब सप्तऋषियों ने कभी ऐसा नीला प्राणी देखा ही नहीं था, नीला प्राणी देखा ही नहीं था उन्होंने। पहुंचता है बिल्कुल रुतबे में, देखो मैं देखना जो कड़क और बिल्कुल ऐसे कपड़े पहनते, वो भी ऐसे सब छोटे छोटे प्राणी बिल्कुल ऐसे हो गए, पता नहीं नया प्राणी कौन से आसमान से कौन से ग्रह से उतर के आ गया। सब बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हैं, पता नहीं कौन सा राजा और कौन आया। सीधे पहुंचता है शेर के पास और शेर के सामने खड़े होकर कहता है, चल उतर गद्दी से, आज से मैं अध्यक्ष, मैं इसका राजा हूं जंगल का। अध्यक्ष जी गड़ेकर, चाहे ओम प्रकाश, जितने अध्यक्ष बैठे हुए, कहता है मैं हूं। अब वो शेर भी चकित हो गया, अरे यार ये ऐसा नीला प्राणी तो मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। बेचारा वो भी घबरा के सिंहासन से उतर जाता है, आओ भैया बैठ जाओ। अब ऐसे विचित्र प्राणियों से दुनिया बचना चाहती, वो शेर भी डर गया बेचारा। कहता है तुम जानते नहीं हो मैं अमुक ग्रह से आया हूं, मैं इस जंगल का, इस पृथ्वी का पूरा राजा हूं, तुम्हें उतरना होगा। वो पहले ही उतर गया था, जाके बढ़िया सिंहासन पे बैठ जाता है। कहता है आज से मेरी आज्ञा चलेगी, ये शेर जिसने आज तक हमें परेशान किया, ये आज से मेरा नौकर है, तुम्हें मेरी आज्ञा में रहना पड़ेगा। जिसने कभी किसी की आज्ञा मानी नहीं, अब वो भी क्या करता, मरता क्या नहीं करता, उसे असलियत पता ही नहीं थी। असलियत पता ही नहीं थी कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। उसने तो मात्र नीला चोला पहना था, आवरण प्राप्त किया था, पर वो रुतबे में था, अहंकार में था, मैं राजा बन गया हूं। कुछ समय वो राजा सिंहासन पे बैठा ही था, सभा लगी थी, सब लोग बैठे थे। अब राजा ने बुलाया, नया राजा, कोई नया आदमी भी आता है मंदिर में तो क्यों आता? एक आध नया ही कोई व्यक्ति मंदिर में आता है तो भगवान कम दिखते हैं। कौन आया, कहाँ से आए, अच्छा कैसे है, दुनिया भर की बातें वहीं पे होती। अब वो तो राजा बन के ऐसा प्राणी देखा ही नहीं था। जैसे ही वो सिंहासन पे बैठता है, सब पहुंचे, जितने जंगल के सब प्राणी थे सब वहां पर पहुंचे। और अचानक से वो सिंहासन पे बैठा ही था, अचानक से ऐसे बादल मंडरा के आए, ऐसे बादल मंडरा के आए जैसे अभी गिर रहा है ना पानी, जब चाहे तब पानी। वो जैसे ही वो बैठा सिंहासन पे, वो अपनी अकड़ दिखाई नहीं वाला था, आसमान से ऐसे धुआंधार पानी गिरा, और जैसे ही पानी गिरा